नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं भोजन के अवयव, जो कि आपका रहेगा साइंस सीटेट पेपर 2 का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन यानी कि काफ़ी पीवाईक्यू आपके सीटेट में आपके हर साल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस साल दिसंबर 2024 का जो आपका सीटेट का पेपर होना है, तो इस टॉपिक से ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी पे बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपकी क्लास 1 का जो भी आपका टॉपिक था, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मैथ पेपर 2 के भी हम आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पूरा मैथ आपको कराने वाले हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी है क्लास, तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जितने भी पीवाईक्यू इसके पूछे गए हैं 2011 से लेके अभी तक 2024 तक के, सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है टॉपिक भोजन, और उसमें सब टॉपिक में भोजन के स्रोत मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है यानी कि क्लास 2 भोजन के अवयव। आज हम आपका ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, भोजन के अवयव, यानी कि डेली एक दिन में एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपको पता ही है कि 30 दिन सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में बाकी हैं, और इस 30 दिन के अंदर हम आपकी पूरी साइंस और आपका पूरा मैथ कवर कराने वाले हैं विद चैप्टर वाइज, ठीक है। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक 2011 से लेके 2024 तक के अब तक पूछे गए हैं, वो सारे हम इसमें कवर कराने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके लिए स्टॉप वॉच निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको उसमें आपका टाइम देने वाला हूँ 30 सेकेंड का, ठीक है। इस 30 सेकेंड के अंदर ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। हमारी स्टॉप वॉच आ चुकी है, आपके सामने क्वेश्चन होगा और 30 सेकंड के अंदर ही आपको अपना क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा भोजन के अवयव, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पादप यानी कि पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय यानी कि लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि लघु मात्राओं में पादप ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व लेते हैं जो कि उनके लिए जरूरी हैं। ये क्वेश्चन आपका 2024 सीटेट में पूछा गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2024 में भी पूछा गया। टाइम अब आपका होता है, 30 सेकंड आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके पादप हैं, ठीक है, पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के पोषक तत्व यानी कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक होते हैं। देखिए, अ, पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं। कितने हैं? 7 आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं। पादपों की वृद्धि के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं। वो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। वो है आपका बोरॉन, वो है आपका जिंक, वो है आपका मैग्नीज, ठीक है, वो है आपका आयरन, ठीक है, और वो है आपका कॉपर, और वो है आपका मोलिब्डेनम जिसको हम एमओ से प्रदर्शित करते हैं, और आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये वो 7 तत्व हैं जो पादप के पोषक के लिए आवश्यक रहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको पता है जिंक, आयरन और मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2023 में पूछा गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए डैश एक आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर हैं यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत डैश है। तो इन डैश में आपको सुटेबल वर्ड भरने हैं कि कौन से आएंगे, और आपके ऑप्शन ये 4 हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
यस, टाइम अब आपका हो चुका है। आइए देखते हैं कि क्या-क्या इसमें ऑप्शन सटीक बैठता है। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दाँतों के निर्माण के लिए, यानी कि अस्थियों और दाँतों का निर्माण किससे होता है भाई? कैल्शियम से, ठीक है? कैल्शियम, कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम, कौन-सा जोखिम है? अस्थि सुश्रिता की ओर हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत यानी कि डेयरी उत्पाद है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? एक्स और वाई यानी कि विटामिन, ये भोजन के जो अवयव हैं, ठीक है? भोजन के जो अवयव आपका टॉपिक रहता है, इसके पी वाई क्यू ज्यादातर विटामिन से ही रिलेटेड रहते हैं, यानी कि साइंस में आपको विटामिन आपको जरूर बढ़ के जाने अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन ये आपका 2023 में पूछा गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स और वाई क्या है? फटाफट से आंसर करेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी। जी, आपका समय खत्म हो चुका है, ठीक है? हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा इसका? आइए फटाफट से देखते हैं। एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि विटामिन सी एक विटामिन है जो किसके लिए है? वो आयरन के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर पूछ ले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है? वो भी आपको याद रखते हुए चलना है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? ये क्या है? एक्सकॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या है? रासायनिक नाम है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका 2023 में पूछा गया। विद्यालय में एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? यानी कि भैया क्या हो रहा है? उसके मसूड़ों से रक्त बह रहा है, ठीक है? तो उसको किस चीज की जरूरत है? ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया। फटाफट से आंसर करिएगा। हाँ जी, तो क्या होगा राइट आंसर? उसके मसूड़ों से खून बह रहा है, यानी कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको विटामिन सी की ज़रूरत है। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? आंवला से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है और फटाफट से इसका आंसर करना है, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? विटामिन ए, यानी कि आपको विटामिन से उसके सही रोगों के बारे में या जो भी उससे रिलेटेड है वो आपको मैचिंग करना है। तो फटाफट से मैचिंग करेगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यस, टाइम अब आपका हो चुका है। चलिए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की यहाँ पे बात हो रही है। विटामिन ए के लिए आपका क्या आने वाला है? हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन ए क्या रखता है? हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जो मैंने बताया एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है? तो ये क्या करता है? कई रोगों से लड़ने में शरीर में मदद करता है, ठीक है? क्या करता है भाई? विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में शरीर में मदद करता है। विटामिन डी, भैया विटामिन डी आपका क्या करता है? विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। और विटामिन डी आपका क्या करता है भाई? विटामिन डी आपका क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं में उपयुक्त कार्य के लिए आपका और स्वास्थ्य को बनाए रखता है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड।
फर्स्ट का सेकंड और आपका बी का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड बी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? फटाफट से आंसर करिएगा, इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रासायनिक नाम क्या होगा इसका? रेटिनॉल होता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका आया 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। इजी क्वेश्चन, आई थिंक रिपीटेड है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, आपका समय समाप्त होता है और आपका आंसर क्या होगा? देखिए, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक करता है। पहले तो वसा में विलय, वसा में घुलनशील विटामिन कौन-सा है? ए। ए है, ठीक है, ए है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कौन से फल में पाया जाता है? पीले फलों में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। जो विटामिन उपचायक-रोधी भी है वे हैं, यानी कि उपचायक-रोधी जो आपके विटामिन हैं वे कौन से हैं? इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिएगा, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, टाइम अब आपका हो चुका है। उपचायक रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। उपचायक रोधी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे कौन से विटामिन हैं? ए, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आपका पूछा गया है। ठीक है, 2021 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? भाई ऑलरेडी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम अब आपका हो चुका है, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइएगा। हाँ जी, याद रखिएगा, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, और आपका जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको हमेशा के लिए। ठीक है, आपका ये पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन होंगे आपके ए, डी और आपका ई। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन आपके ये होंगे। ठीक है, और आपके जल में घुलनशील विटामिन होंगे कौन से? जल में घुलनशील विटामिन होंगे आपका सी।
सी होगा और आपका बी होगा, ठीक है। ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होंगे, ठीक है। ये होंगे जल में, ठीक है, और ये होंगे आपके वसा में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है, नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आपका टाइम अप होता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बस यकृत में भंडारित रहते हैं ऐसे विटामिन और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो यकृत में भंडारित जो हैं हमारे, वो हैं हमारे भाई ए, डी, ई और के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए, डी, ई और के हमारे वसा में यकृत में भंडारित रहते हैं, ठीक है ना। ये विटामिन हमारे यकृत में भंडारित रहते हैं। इसके अलावा एक और भी है B12, ठीक है। B12 भी हमारा यकृत में रहता है, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार रहेगी। फटाफट से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आपका टाइम अप होता है जी। क्या कह रहा है, पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है ना, उसका पित्ताशय क्या हुआ, पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया। तो अब उसको क्या करना है, उसको ज़्यादा ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, ठीक है। यानी कि उच्च वसायुक्त आहार से बचना चाहिए उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। इजी क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। यस, टाइम अब आपका हो चुका है। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमेशा विटामिन डी की बात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपका 2021 में पूछा गया। क्या कह रहा है, संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से आहार हैं जो अधिकतम हमें क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए टाइम आपका शुरू होता है। आपका समय समाप्त होता है जी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको देगा 10 से 15%, 10 से 15%। लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी देगी, 20 से 30% आपको एनर्जी देगी। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूछा है अधिकतम ऊर्जा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया। क्या कह रहा है? भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाले विटामिन निम्न में से कौन से हैं? यानी कि जब हम भोजन पकाते हैं तो सबसे जल्दी नष्ट कौन से विटामिन होते हैं, ये आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है। आपका समय समाप्त हो चुका है जी। जब हम खाना पकाते हैं तो सबसे आसानी से ऐसा कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? वो है आपका विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, जो राइट आंसर कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर इन्होंने सब विटामिन्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अभाव रोग, यानी कि कौन सा रोग होगा अगर आप में इस विटामिन की कमी हो जाती है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है जी। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विटामिन डी लिखा है। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? डी को। और वाई किसको डिनोट कर रहा है? ए को। यहाँ पे भी एक्स के को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे वाई किसको? ए को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक्स डी को डिनोट कर रहा है और वाई सी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक्स ए को डिनोट कर रहा है, वाई सी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक्स देखते हैं, एक्स कहाँ है? अगर एक्स मेरा विटामिन डी है, ठीक है, एक्स मेरा अगर विटामिन डी है तो वो कहाँ है? तो एक्स मेरा विटामिन डी है तो सही बात है, वो सुखंडी रोग होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वाई, वाई मेरा विटामिन सी होगा। अगर वाई मेरा विटामिन सी होगा तो बिल्कुल सही बात है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, और जेड, जेड मेरा क्या है? बेरी बेरी। यहाँ पे आएगा बेरी बेरी, यानी कि सही बात है, बी वन की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। और डब्लू, डब्लू क्या है? पेलाराग और चर्मग्राहा। पेलाराग, पेलाग्रा और चर्मग्राहा, यानी कि बी थ्री की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, लॉजिक भी इन्होंने, मतलब थोड़ी रीजनिंग इन्होंने यहाँ पे लगाई, प्लस क्वेश्चन तो था ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं, जल्दी से बताइएगा। दूध में आपके होते हैं, एक तो आपका प्रोटीन होता है, एक आपका कैल्शियम होता है, और एक आपका होता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही थे आपके भाई भोजन और उसके अवयव। ठीक है, भोजन और उसके अवयव के पी वाई क्यू, ठीक है, जो भी मैंने आपको कराए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला अगर इस टॉपिक से एक कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर वाइज साइंस पूरी हम आपकी इन 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, मैथ चैप्टर वाइज पेपर टू वो भी हम करा रहे हैं, साइंस चैप्टर वाइज पेपर टू वो भी हम करा रहे हैं, और आपका एसएसटी पेपर टू वो भी हम आपको करा रहे हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम आपकी कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आप
सब्जेक्ट के सेक्शन में, यानी कि साइंस और मैथ की बात करूँ, यानी कि 60 में से 50 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सटीक करके आएँ, जिससे कि आपका पेपर 2 इस बार इजीली निकल जाए विद 90 नंबर मार्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कैटेगरी में क्वालिफाई करें, नहीं, हम चाहते हैं कि आप जनरल में क्वालिफाई करें जितने भी कैंडिडेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम कराते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत ही कीमती टाइम चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं 2024 का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बिहार की वैकेंसीज आ जाएंगी। अगर आप सीटेट क्लियर कर जाते हैं, 90 नंबर पा जाते हैं, तो बिहार की वैकेंसी में बैठने का मौका आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा, जमे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का। पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। डेली एक टॉपिक के साथ पूरे पीवाईक्यू हम कवर कर देंगे, चाहे वो आपका मैथ का सेक्शन हो, चाहे वो आपका साइंस का सेक्शन हो। ठीक है, चलिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।